नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे आरपी एस्ट्रो वास्तु चैनल में। कार्तिक मास स्टार्ट हो गया और कार्तिक मास में त्योहारों की तो बस छड़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। दिवाली आएगी, धनतेरस आएगा, फिर करवा चौथ आके हटा है, दशहरा आके हटा है। और करवा चौथ के चौथे दिन के बाद, जैसे ही चौथी तिथि में करवा चौथ होता है तो उसके चौथे दिन के बाद मतलब अष्टमी तिथि में अहोई आठे या अहोई अष्टमी सेलिब्रेट करी जाती है नॉर्थ इंडिया में। ये एक्चुअली जो पूजा और फास्ट रखा जाता है, जिस तरीके से हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं वो रखा जाता है पति के लिए, उसी तरीके से ये वाला फास्ट जो है वो संतानों के लिए रखा जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी में ये कहा जाता है कि जिन जिन युवताओं जो लेडीज़ हैं उनकी कुंडली में पंचम भाव जो है वो दिक्कत कर रहे हैं, उनको संतान नहीं हो रही है, बच्चे बीमार रहते हैं, बच्चों का प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, चाहे वो बच्चे कितने भी बड़े हों या कितने भी छोटे हों, तो माएँ जो हैं वो आज के दिन व्रत रखती हैं बच्चों की सुख समृद्धि के लिए और उनकी अच्छी हेल्थ के लिए। और इस व्रत में होता क्या है कि मॉर्निंग में उठा जाता है। ये जो टाइम है इसका वो स्टार्ट हो जाएगा 24 अक्टूबर 1:20 से इस अष्टमी तिथि स्टार्ट हो जाएगी और ये रहेगी 25 अक्टूबर 1:58 तक। इसमें क्या है कि महिलाएं जितनी भी माताएं हैं वो मॉर्निंग में उठती हैं, उठ के नहा धो के जहाँ पे उनकी पूजा का जो स्थान है वहाँ पे एक चौकी बिछाई जाती है। उस चौकी पे लाल रंग का या पीले रंग का कोई कपड़ा बिछाइए, वहाँ पे कलश रखिए। कलश आप जोड़े में भी रख सकते हैं, आप एक कलश पानी का भी रख सकते हैं, या जितने आपके घर में बच्चे हैं आप उतनी काउंटिंग के कलश रखते हैं। तो जब कलश आप रखते हैं तो ध्यान रखिएगा गेहूँ साथ में रखिएगा। तो गेहूँ जैसे हम लोग जब भी पूजा पाठ करते हैं तो कलश स्थापित करते समय नीचे थोड़े से अक्षत के दाने मतलब चावल के दाने रख के उस पर कलश रखते हैं। आज के दिन गेहूँ को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो आज के दिन थोड़ा सा गेहूँ के दाने रखिए, उसके ऊपर कलश रखिए, उस कलश में पानी भर के रखिए और उसको ढक दीजिए और उसमें मौली बांध दीजिए और उसको वहीं पे जहाँ पे मंदिर है माता रानी के पास वहीं पे रख दीजिए। अहोई अष्टमी के कई लोग चित्र भी बनाते हैं और कई लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि स्टिकर्स भी आते हैं अहोई अष्टमी के मार्केट में, तो आप वो स्टिकर्स भी ला के रख सकते हैं। तो जहाँ पे आपका मंदिर है, जहाँ पे चौकी लगाइए वहीं पे वो स्टिकर्स लगाइए। मॉर्निंग में हाथ में जल लेकर संकल्प करिए कि पूरा दिन आप फास्ट रखेंगे और उस तरीके से वहाँ पे दिया जला के संकल्प लेके फिर पूरा दिन आप फास्ट रखते हैं। फास्ट में होता तो यही है कि आप निर्जला फास्ट रखा जाता है जिसमें पानी भी नहीं पिया जाता है और फिर शाम को पूजा विधि के बाद हम जल जो है वो लेते हैं और फलहार करते हैं। लेकिन आपके हेल्थ के ऊपर है, आप फलहार भी कर सकते हैं, आप फल फ्रूट कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन दूध जो है वो वर्जित होता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए माताओं को कि आज के दिन दूध नहीं पीना चाहिए उनको। तो उन्होंने फल ले लिया या नहीं लिया, उसके बाद शाम का जो समय है वो है 5:52 PM से लेके 6:59 PM तक। ये पूरा एक टाइम है जिस टाइम में पूजा विधि करी जाती है। तो अहोई अष्टमी की पूजा विधि की कॉपी भी आती है जिसमें वो कथाएं लिखी होती हैं। आपके घर में जिस तरीके के रिचुअल्स होते हैं आप उस तरीके से वो कथा पढ़ सकते हैं। वो कथा पढ़िए, उसके बाद कथा पढ़ने के बाद 6:06 पे तारों की छाँव में तारों को देख के अर्घ दिया जाता है। तो तारों को अर्घ देने का टाइम जो है वो 6 o'clock का है। तो 6:06 पे तारों को रख दीजिए और उसके बाद घी का दीपक जलाइए, कथा पढ़िए। और यहाँ पे मीठे में जो भी हम रखते हैं वो गेहूं से बनी हुई चीज़ों को रखते हैं। तो गुलगुले रख सकते हैं, पोए रख सकते हैं, पूड़ी हलवा भी रख सकते हैं। कुछ लोग जो है वो पटरी रखते हैं, जिसे आटे की मट्ठी बोली जाती है, फीकी मट्ठी, और उसके संग गुड़ पारे रखते हैं। तो जो आपके घर में आपके जैसे रिचुअल्स होता है उस तरीके से आप ऐसा मीठा रख सकते हैं। तो ये चीज़ें, लेकिन जितना भी आप रखें उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करके रखिए, क्योंकि अष्टमी तिथि है ना, तो 8वीं तिथि के हिसाब से 8th पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं। और रखने वाले बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब आगे आपकी खुद की मान्यता है, खुद की इच्छा है, आप जब भी वो रखें वो प्रसाद रखें, उस प्रसाद के साथ कोई चुन्नी, कोई कपड़ा, कोई साड़ी, कोई श्रृंगार का सामान, कुछ पैसे, दक्षिणा ज़रूर रखिए। ये सब चीज़ें आप ज़रूर रखिए। और ये प्रसाद जो है ये रखने के बाद ये प्रसाद जो है घर के बच्चों को, जो घर के बुज़ुर्ग हैं
जो आपकी सास हैं, आपकी नंद है, आपकी जेठानी है, उनको दे सकते हैं। अगर घर में आपके कोई नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली है और कोई भी आसपास नहीं है, तो आप वो प्रसाद, वो जो जो भी दक्षिणा आपने रखी है, चुन्नी, दक्षिणा, श्रृंगार, कोई भी चीज़ जो आपने साइड में पूजा के टाइम रखी है, उसको मंदिर में जाके किसी पंडितानी को भी दे सकते हैं, या किसी ऐसी युवती को भी दे सकते हैं, किसी को भी जिसको आप जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, जिनको आप बड़ा समझते हैं, तो हम उनको दे सकते हैं। उसके साथ ये जो प्रसाद है, ये घर के लोगों में बांट दीजिए, खुद भी आप खा सकते हैं, और उसके बाद फिर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो ये पूजा के बाद व्रत खोला जाता है, और व्रत खोलने के टाइम आप फलहार कर सकते हैं, सेंधा नमक का भी खा सकते हैं आप चाहें। कुछ लोगों के घर में तो ये होता है कि प्रॉपरली व्रत वाला खाना ही बनता है, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ पूड़ी वगैरह, जो अनाज वगैरह है, वो भी बन जाता है। लेकिन इसमें खाना जो है, जितनी भी माएँ हैं वो एक बार ही खाना खाती हैं। और ये जो प्रॉपर जो व्रत होता है, ये होता संतान के लिए, उनके सुख के लिए। तो उसके साथ साथ जो हम कलश रखते हैं, जब हम तो कलश स्थापित करते समय इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कलश जो है, अगर आप जल का कलश रख रहे हैं, आपके घर में एक ही संतान है, तो आप 2 कलश रखिए, जोड़े में कलश रखिए। तो 2 कलश रखने में आप ये भी कर सकते हैं कि एक कलश में गेहूं भर लीजिए और एक कलश में जल भर लीजिए, या आप दोनों में भी जल भर सकते हैं। लेकिन 2 कलश जोड़े में रखिए, और आपके यहाँ ज़्यादा बच्चे हैं, जॉइंट फैमिली है, तो आप मल्टीपल कलश भी रख सकते हैं। जितने भी कलश आप रखें, तो सारे कलश में मौली बांधते हुए, बच्चे का नाम लेते हुए, संकल्प करते हुए सबके कलश भरिए। और सबके नाम के जो कलश हैं, कई लोगों के घर में इन कलश के जो जल को नेक्स्ट डे ही यूज़ कर लिया जाता है, नहा लेते हैं, घर में छिड़काव कर देते हैं या पेड़ों में डाल देते हैं। और कुछ लोगों के घर में रिचुअल होता है कि ये जो पानी है, इसको रख के नरक चौदस वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में बच्चों को उस पानी से नहला दिया जाता है। तो उससे ये मानते हैं कि बच्चों की इंटरनल जितनी भी नेगेटिविटी है, एक्सटर्नल जितनी भी नेगेटिविटी, सारी ख़त्म हो जाती है। उनको कोई दुविधा नहीं आती है, पूरे साल वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। और माता अहोई माता का मतलब पार्वती माता का उनको एक ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जिससे उनकी पूरी बॉडी में एक शील्ड बन जाती है और वो प्रोटेक्ट रहती हैं। तो सारी माँओं को ये व्रत रखना चाहिए। इनफैक्ट जिन माँओं की संतान नहीं है, उनको भी ये व्रत रखना चाहिए। उनको व्रत रखने से माता रानी उनको संतान भी देती है। नमस्कार।